Welcome students to the YouTube channel of Learning Ant. We are in our flash course series. जल्दी से हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, which is sexual reproduction in flowering plants. So flowering plants को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? We call flowering plants by the name angiosperm, है ना. तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि एंजियोस्पर्म में कैसे करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है. सबसे पहला चीज हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कोई भी टाइप का सेक्सुअल ये रिप्रोडक्शन हो, whether it be in human beings or it be in plants, it has three main events, which are the pre-fertilization events, the fertilization event and the post-fertilization event. प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग गैमीट्स का सिंथेसिस कराएंगे, गैमीट्स का ट्रांसफर कराएंगे ताकि गैमीट्स एक दूसरे से मिल सके, है ना. फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली द मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट विल फ्यूज विद ईच अदर टू गिव राइज टू द जाइगोट एंड सो ऑन, राइट. और जाइगोट जैसे ही फॉर्म होता है, जाइगोट विल फॉर्म अंडर द कैटेगरी ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो वहां पे हम लोग देखेंगे फ्रूट फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, राइट. तो ये सारा सीड फॉर्मेशन वील सी इट इन दैट पर्टिकुलर जोन ऑफ द चैप्टर. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर. माइक्रोस्पोरोफिल एक्चुअली इज वन ऑफ द 4 फ्लोरल वॉल्स, है ना, जिसको हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं. एंड्रोशियम का यूनिट्स को बोलते हैं रादर, जिसको हम लोग स्टैमेन बोलते हैं. नाउ स्टैमेन बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक को हम लोग बोलते हैं एंथर और दूसरा को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट. ये फिलामेंट जो होता है ना बेटा, नीचे में लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखोगे तो इसको मैंने लिखा है कि ये स्टेराइल है. Sterile का मतलब it does not take part in sexual reproduction. This part, the anther part, takes part in reproduction. That is why we call this as fertile. अब ये एंथर को हम लोग 2 नाम से जानते हैं. 2 नाम, दो एडजेक्टिव इसके साथ एसोसिएट करते हैं. एक बाइलोब और दूसरा डाइथेकस. बाइलोब का मतलब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे 2 लोब्स है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइलोब. और हर लोब में 2 थैला है, 2 सैक्स है, इसी के लिए इसको बोलते हैं डाइथेकस. तो बाइलोब्ड प्लस डाइथेकस टुगेदर मिला के इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट. टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब इसके अंदर 4 पोलन सैक्स होता है. देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना. पोलन सैक को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. तो इसके अंदर 4 पोलन सैक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, राइट. टुवर्ड्स योर राइट इफ यू सी, दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, राइट. यहाँ पे सबसे पहला चीज जो तुमसे पूछता है वो है इसका डिफरेंट लेयर्स का नाम, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, है ना. हम कैसे करके लर्न करते हैं? EEMT, है ना. एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपिटम. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये एपिडर्मिस के बारे में याद रखना, ये कितना लेयर का होता है भाई? सिंगल लेयर का होता है. इसमें कितना लेयर होता है? सिंगल लेयर होता है. एंडोथीशियम में भी कितना लेयर होता है? सिंगल लेयर होता है. देखो ग्रीन कलर का मैंने एक सिंगल लेयर बनाया है, ब्लू कलर का मैंने एक सिंगल लेयर बनाया है. मिडिल लेयर्स इसी के लिए मैंने ज्यादा बनाया है बिकॉज ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि मैं इसे क्या बोल रहा हूं? मिडिल लेयर्स प्लूरल है ना. ये तीनों जो होता है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये हेल्प करता है एंथर के डेhiscence में ताकि पोलन ग्रेन निकल सके, राइट. ये जो लास्ट ऑरेंज कलर का जो लेयर है जिसको मैंने टेपिटम लिखा है और इसको हाईलाइट किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज टेपिटम विल गिव नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोरेंजियम व्हिच इज द पोलन सैक इनसाइड, है ना. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 पोलन सैक है. पोलन सैक को हम लोग दूसरा नाम से भी बुला सकते हैं. वी कैन कॉल इट माइक्रोस्पोरेंजियम, वी कैन कॉल इट स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है, राइट. इसको न्यूट्रिशन, इसको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, इसका नरिशमेंट करने के लिए कौन आता है? टेपिटम, है ना. टेपिटम के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के बॉडीज होते हैं जिसको बोलते हैं यूबिश बॉडीज. कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं रादर, राइट. टेपिटम इज पॉलीप्लॉइड, है ना. ये सारा वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मल्टी न्यूक्लिएटेड पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर, है ना. इसका सेल्स को यूबिश बॉडीज बोलते हैं विच सिक्रीट्स स्पोरोपोलेनिन. हम लोग स्पोरोपोलेनिन के बारे में थोड़ा सा देर में बात करते हैं. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में. यहाँ पे सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखते हैं कि माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं. तो मैंने आपको दिखाया ना ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर. अब उसके अंदर पोलन सैक्स था. पोलन सैक के अंदर बहुत सारा सेल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, है ना. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्लीज याद रखिएगा कि 2N होता है ना. ये डिप्लॉयड होता है. इट्स अ मिस्टेक हियर, इट्स 2N, राइट. So microspore mother cell is always diploid,
ठीक है। अब ये 2n मदर सेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस करने के बाद एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर अगर मियोसिस होगा तो 4 ऐसा सेल्स मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, ये एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर का जो ग्लू है ना, वो हटता है, ड्राई होता है, तब जाकर के डेवलपमेंट करके ये 4 पोलन ग्रेन्स बनता है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बना, ये पोलन ग्रेन को हम लोग माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी अंडरस्टैंडिंग। अब ये 4 माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन्स से मेल गैमीट्स बनता है, इसी के लिए पोलन ग्रेन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोलन ग्रेन्स को इन मेनी ऑफ द बुक्स एंड इन एनसीईआरटी आल्सो पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द मेल गैमेटोफाइट, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज द मेल गैमेटोफाइट। देखो यहां पे, और 4 बाय द वे 4 पोलन ग्रेन से हम लोग को कितना मेल गैमेट्स मिल रहा है, 8। इज दिस क्लियर, आ रहा है समझ में सबको। तो अल्टीमेटली अगर हम एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से शुरू करते हैं तो हम लोग को 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स मिलते हैं, 4 पोलन ग्रेन्स मिलते हैं और 8 मेल गैमीट्स मिलते हैं। ये इक्वेशन याद रखना, ये आप लोग को हेल्प करेगा इन कैलकुलेटिंग how many number of pollen grains will be formed, how many number of microspore mother cells are required, etc. ये सारा चीज के लिए। चलो आ जाओ यहाँ पे जल्दी से देखते हैं मेल गैमेटोफाइट या फिर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब पोलन ग्रेन बेसिकली या तो 3 सेल स्टेज में रिलीज हो सकता है या तो 2 सेल स्टेज में रिलीज हो सकता है ना। ये टिपिकल डायग्राम तुम्हारा पोलन ग्रेन का है इन द 2 सेल स्टेज, राइट। दिस इज द डायग्राम ऑफ द पोलन ग्रेन इन द 2 सेल स्टेज, ये 2 सेल स्टेज का डायग्राम है। अब यहां पे देखो, यहां पे 2 सेल्स बेसिकली है क्या, एक सेल को हम लोग बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल, दूसरा सेल को हम लोग बोल रहे हैं जनरेटिव सेल, है ना। सो वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल को बेटा हम लोग ट्यूब सेल भी बोलते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब, राइट। जनरेटिव सेल को इसलिए जनरेटिव बोला जाता है बिकॉज इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ द 2 मेल गैमीट्स। एक्चुअली ये जो छोटा सा जनरेटिव सेल होता है ना, इसी के अंदर माइटोसिस होकर के अल्टीमेटली 2 मेल गैमेट्स मिलता है ना। तो एक जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स हम लोगों को मिलता है। चलिए आइए इसका कवरिंग के बारे में बात करते हैं। पोलन ग्रेन का 2 कवरिंग होता है, एक ऑन द आउटसाइड, ये जो बाहर वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन, ये जो अंदर वाला होता है इसको बोलते हैं इंटाइन, राइट। एक्साइन जो है वो एक बहुत ही रेजिस्टेंट, बहुत ही टफ मटेरियल से बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, है ना, जिसको डिस्ट्रॉय करना बड़ा आसान नहीं होता है, इसीलिए उसका फॉसिल्स मिलता है पोलन का। ठीक है, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो इंटाइन होता है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, तो इसीलिए ये सॉफ्ट होता है, उतना ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है। ये टेक्निकली इज द सेल वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन। Are we understanding? Right? दूसरा डिफरेंस अगर हम देखेंगे, एक्साइन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। देखो एक्साइन का ये जो बड़ा बड़ा जो ऐसा ऐसा आप देख रहे हैं ना, ये 3 पोजीशंस में, यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्साइन प्रेजेंट नहीं है ना। एक्साइन इज डिसकंटिन्यूअस, करेक्ट, और होना इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जहां जहां पे एक्साइन नहीं रहता है उसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। और ये जर्म पोर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं से पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है ना, वरना पोलन ट्यूब निकलता कहां से, और पोलन ट्यूब निकालने में हेल्प करता है तुम्हारा एंटाइन, है ना। इट हेल्प्स टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए एंटाइन का काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये वाला वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल, इसको हम लोग वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल भी बोल सकते हैं, इसका काम होता है। बात समझ में आ रहा है ना। सो एक्साइन इज डिसकंटिन्यूअस व्हेयरएज एंटाइन इज कंटिन्यूअस। चलिए आइए हम लोग सीख लिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल गैमेटोफाइट में। इमीडिएटली लेट्स ड्रॉ आवर फोकस ऑन मेगास्पोरोफिल व्हिच इज पिस्टिल, है ना। बेटा हम लोग जानते हैं कि फीमेल में गाइनोशियम का यूनिट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। इसको हम लोग मेगास्पोरोफिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से हम लोग को मेगास्पोर मिलने वाला है। तो एक पिस्टिल का 3 पार्ट, तो ये सारे बच्चों को पता होगा कि इसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है, और ओवरी के अंदर बहुत सारा क्या होता है, ओव्यूल, है ना। एक ओव्यूल, अच्छा ओव्यूल को बेसिकली हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, प्लीज रिमेंबर दिस, है ना। जैसे हम लोग बोलते थे आप लोग को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते थे पोलन सैक को, वैसे ही हम लोग मेगास्पोरेंजियम किसको बोल रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम हम लोग बोल रहे हैं ओव्यूल को। तो ओव्यूल का ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ओव्यूल जिस रीजन से अटैच रहता है विद द ओवरी उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा।
जिससे अटैच रहता है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ये वाला जो आप लोग को एक डंडी दिख रहा है जिससे ओव्यूल अटैच्ड है, ये ओव्यूल अटैच्ड है विद द प्लेसेंटा, राइट। तो ये प्लेसेंटा है, राइट। ओव्यूल जिससे अटैच्ड है, ये डंडी को हम लोग बोल रहे हैं फ्यूनिकल। जिस पॉइंट पे अटैचमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम, राइट। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हाइलम। और ये है आपका ओव्यूल, है ना। अब ओव्यूल के अंदर ये वाला रीजन को हम लोग बोलते हैं चलाजा, और ये वाला रीजन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, राइट। चलाजा और माइक्रोपाइल, याद रहेगा। और यहां कहीं पे होता है आपका एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। हम लोग देखते हैं ये एम्ब्रायो सैक फॉर्म कैसे करके होता है। सबसे पहले सीखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। जैसे हम लोगों ने वहां पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था, वैसे यहां पे हम लोग देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। क्लियर है? यहां पे बेसिकली सबसे पहले एम्ब्रायो सैक नहीं रहता है, यहां पे कुछ सेल्स रहते हैं जिसको बोलते हैं न्यूसेलस, है ना। यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस, है ना, राइट। वन ऑफ द न्यूसेलर सेल विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से, हाँ। बाय द वे, वन ऑफ द, सारा न्यूसेलर सेल नहीं, जैसे पोलन सैक का सारा सेल्स वर माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां पे सब नहीं, वन ऑफ द न्यूसेलर सेल्स विल विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर रीजन, जहां पे आपके इंटेगुमेंट्स नहीं होते हैं, वो रीजन को बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो उस रीजन में एक सेल को हम लोग बोलते हैं द मेगास्पोर मदर सेल। कितना होता है ये? एक, है ना। ये क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। इसके अंदर मियोसिस करने के बाद आपको यहां भी 4 मेगास्पोर देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 मेगास्पोर मर जाते हैं, ठीक है। एक ही है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, ये जिंदा रहता है। और ये फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर 3 बार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 3 बार माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से अगर एक सेल का आप 3 बार माइटोसिस करेंगे तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से आपको कितना सेल्स मिलेगा? अल्टीमेटली 8। तो हम लोग देखेंगे ये 8 सेल्स आपस में अरेंज्ड कैसे करके होते हैं, और जो थैली बनता है इसको हम लोग बोलते हैं द एम्ब्रायो सैक व्हिच इज द फीमेल गैमेटोफाइट। याद रखना बेटा, मेल गैमेटोफाइट हम लोग पोलन ग्रेन को बोलते थे, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट हम लोग किसको बोलते हैं? एम्ब्रायो सैक को, है ना। एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट मिलता था, यहाँ पे एक एम्ब्रायो सैक से एक ही फीमेल गैमीट हम लोग को मिलेगा। प्लीज इसको ध्यान देना, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ एक और टॉपिक में, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ना पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, है ना भाई। अब ये 2 तरीकों से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें एक ही प्लांट इन्वॉल्व है, राइट। तो इसका मतलब जेनेटिक्स विल बी सेम। इफ जेनेटिक्स इज सेम देन देयर विल बी नो वेरिएशन, राइट। और अगर वेरिएशन नहीं होगा तो एवोल्यूशन में टेक पार्ट नहीं करता है ज्यादा, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, क्रॉस पॉलिनेशन में 2 प्लांट्स इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली ऑफ द सेम स्पीशीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रोज कैन नॉट पॉलिनेट सनफ्लावर, राइट। तो यहां पे 2 plants are involved. Obviously if 2 plants are involved, the genetics will be different, there will be variation and it will take part in evolution. तो सेल्फ पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं ऑटोगैमी, दूसरा को बोलते हैं जीटनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है? बेसिकली द प्री रिक्विजिट इज, ऑटोगैमी का प्री रिक्विजिट होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होना चाहिए, राइट। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स भी हैं, स्टेमन और पिस्टल दोनों हैं, ठीक है। तो यहां से पोलन ग्रेन निकल के डायरेक्टली इसी में जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी, जिसमें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स का जरूरत नहीं पड़ता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जीटनोगैमी क्या होता है? ये हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में तो देखते ही देखते हैं, मोनोशियस प्लांट्स में देखते हैं। मोनोशियस प्लांट्स का मतलब एक ही प्लांट में एक अलग फ्लावर है विच इज द मेल फ्लावर, और एक अलग फ्लावर है विच इज द फीमेल फ्लावर, बट बोथ आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, राइट। सो पोलन ग्रेन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू हियर। Are we understanding? है ना। तो ये दिख रहा है बिल्कुल, ये फंक्शनली अगर तुम देखो, जेनेटिकली इट इज वेरी सिमिलर टू दिस, तुम्हारा ऑटोगैमी, लेकिन इसके लिए तुमको एक पॉलिनेटिंग एजेंट का जरूरत पड़ता है, करेक्ट। Are we understanding? इसको हम लोग जीटनोगैमी बोलते हैं। तो जीटनोगैमी मोनोशियस प्लांट्स में हो सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हो सकता है, डायोशियस प्लांट्स में कभी नहीं होगा, क्योंकि डायोशियस का मतलब क्या होता है? 2 अलग अलग प्लांट्स, है ना। ये पूरा का पूरा प्लांट मेल प्लांट है, पूरा का पूरा प्लांट फीमेल प्लांट है। तो यहाँ पे जो टाइप का ये पॉलिनेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं एलोगैमी, जेनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन,
है ना, राइट, करेक्ट। तो यहां से पॉलन ग्रेन निकल करके यहां जाएगा और यहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट का जरूरत भी पड़ेगा, करेक्ट। तो ये डायोशियस प्लांट्स में भी हो सकता है, मोनोशियस प्लांट्स में भी हो सकता है, नीचे लिखा हुआ था अभी नहीं दिख रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है, राइट। इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला प्लांट। Are we understanding? जीटनोगामी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीटनोगामी को हम लोग बोलते हैं that although ये जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन बट फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जेनेटिक्स किसका है? जेनेटिक्स ऑब्वियसली ये सेल्फ पॉलिनेशन का ऑटोगामी की तरह है, लेकिन यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन की तरह पॉलिनेटिंग एजेंट का जरूरत पड़ता है। Now talking about pollinating agents are those जिससे आप पॉलिनेशन करवाते हो। अब ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पॉलिनेशन तुम्हारा क्या होता है? बायोटिक पॉलिनेशन। बायोटिक का मतलब राइट हनी बीज से हो सकता है, मैक्सिमम हनी बीज, राइट। देन यू हैव अदर इंसेक्ट्स, यू हैव बर्ड्स, यू हैव दिस, यू हैव दैट एटसेट्रा, बहुत सारा हो सकता है। और कुछ एबायोटिक से होता है। एबायोटिक में भी विंड और वाटर तुम्हारे दो हैं, जिसमें से विंड में ज्यादा होता है, वाटर में कम। ऐसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि लेस देन 30 जेनेरा तुम्हारा वाटर से पॉलिनेट होता है। एग्जाम्पल क्या है? ज़ोस्टेरा और वैलेस्नेरिया। चलो नेक्स्ट आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। दिस इज योर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन एसेंस है वो यही है। इसको डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो मेल गैमीट्स है और दो मेल गैमीट्स दो अलग अलग चीज के साथ जाकर के फर्टिलाइज या फ्यूज करता है। पहला वाला मेल गैमीट जो फर्स्ट मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनता है जो कि टू एन एम्ब्रायो अल्टीमेटली बनता है। ये वाला प्रोसेस को हम लोग सिंगामी बोलते हैं। दूसरे स्टेज में क्या होता है? दूसरे स्टेज को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करता है। पहला तुम्हारा दूसरा वाला जो मेल गैमीट है वो उसका एक न्यूक्लियस और दो तुम्हारा पोलर न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस, ये तीनों मिलकर के 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो कि अल्टीमेटली एंडोस्पर्म देता है, राइट। तो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म क्या होता है? ट्रिप्लॉइड। और ये एंडोस्पर्म होता क्या है? बेसिकली इट कंटेन्स द फूड मटेरियल्स फॉर द बेबी प्लांट, इट कंटेन्स द फूड मटेरियल्स फॉर द एम्ब्रायो। बात समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फर्टिलाइजेशन की बात क्या क्या है भाई? जाइगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि एम्ब्रायो पहले पैदा होता है, एम्ब्रायो फॉर्मेशन पहले होता है कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पहले होता है? देखो टेक्निकली एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होना है। व्हाई? बिकॉज अगर खाना बनाओगे तभी तो तुम बच्चा को खाना दे पाओगे। बच्चा क्या है? बच्चा इज द एम्ब्रायो। तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन विल प्रीसीड एम्ब्रायो फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि फ्रूट फॉर्मेशन या सीड फॉर्मेशन में से पहले कौन सा होगा? फ्रूट की सीड, राइट। प्लीज याद रखना फ्रूट फॉर्मेशन और सीड फॉर्मेशन दोनों एक साथ होता है, दोनों साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। चलो आ जाओ एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म मैंने कहा कि क्या होता है भाई? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्टार्च हम लोग स्टोर करके रखते हैं, खाना स्टोर करके रखते हैं, है ना। अब ये याद रखना ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक फ्री न्यूक्लियर और एक सेल्यूलर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, पहले सिर्फ कार्योकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो अगर कार्योकाइनेसिस होगा तो उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस मिलेगा तुमको, लेकिन सेल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बाद में वो जाकर के सेल बन जाएगा, ये फ्री न्यूक्लियर में होता है। लेकिन सेल्यूलर में क्या होता है? पहले से ही वो सेल्स बनता है, मतलब कार्योकाइनेसिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसका एग्जांपल क्या होता है? व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। इसका एग्जांपल क्या होता है? कोकोनट वाटर। ये मैक्सिमम होता है, क्लियर है। नाउ टुवर्ड्स द एंड लेट्स टॉक अबाउट फ्रूट, राइट। जो तुम्हारा ओवरी है वो अल्टीमेटली क्या बनेगा? फ्रूट। अब फ्रूट में भी तुम्हारा ट्रू फ्रूट होते हैं जो कि एक्चुअली ओवरी से बनते हैं, राइट। उसके अंदर फ्लैशी और ड्राई होते हैं। फ्लैशी का मतलब उसका जो फ्रूट का वॉल है वो थिक होता है ना। उसमें ऑरेंज मैंगो बनाना दिया हुआ है। ड्राई फ्रूट में प्लीज याद रखना यहाँ पे काजू बादाम नहीं है। ड्राई फ्रूट में यहाँ पे यू हैव ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी तुम्हारा कैश्यू जो है वो फॉल्स फ्रूट में आता है। फॉल्स फ्रूट का मतलब द फ्रूट विल बी डेवलप्ड फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द ओवरी, मतलब ओवरी को छोड़ के कोई भी पार्ट से फ्रूट बन सकता है। यहाँ पे थैलेमस से बनता है, याद रखना। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, एप्पल, पेयर और कैश्यू आता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे द फीमेल गैमीट डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू द fruit. I mean the female gamete directly transforms itself into the zygote,
अभी अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे क्या होता है, यहां पे मेल गैमीट का जरूरत ही नहीं पड़ता है। अभी क्लियर? तो इसको हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। अभी क्लियर? अभी यहां पे सीड आता है। सीड ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि डाइकॉट क्या होता है, 2 कॉटलेडन होता है। मोनोकॉट क्या होता है, उसमें 1 ही कॉटलेडन होता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, इसकी मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट तुम्हारा वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। देखो सीड अल्टीमेटली स्टार्टिंग में सारा सीड के पास क्या होता है, एंडोस्पर्म, राइट? एंडोस्पर्म तो ऑब्वियसली होगा ना एम्ब्रायो के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एंडोस्पर्म से चुरा लिया जाता है खाना और दे दिया जाता है कॉटलेडन में, तुम ऐसे समझो, है ना? तो जितने भी डाइकॉट्स रहते हैं ना, इसके कॉटलेडन काफी मोटे तगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एंडोस्पर्म से खाना चुराया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या करते हैं, खाना चुरा लेते हैं, तो इनके कॉटलेडन्स मोटे हो जाते हैं, लेकिन इनको हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं, बिकॉज द एंडोस्पर्म इज नॉट लॉन्ग लिव्ड। एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, त्याग देता है, भाई तुम कॉटलेडन हो, ले लो खाना, हम मर जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे सीड्स को हम लोग बोलते हैं जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। जनरली मोनोकॉट्स जो होते हैं उसके पास एंडोस्पर्म हमेशा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। लेकिन इसमें भी ये एक्सेप्शंस है, राइट? याद रखना द एक्सेप्शंस, मोनोकॉट बट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होता है तुम्हारा ऑर्किड, है ना? डाइकॉट बट एंडोस्पर्मिक सीड्स होता है तुम्हारा कैस्टर एंड कॉटन, ठीक है? अब 2 वर्ड्स लास्ट में दिया हुआ है, एक है एपोमिक्सिस और दूसरा है पॉलीएम्ब्रायनी। याद रखना एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल, एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट? तो जनरली सीड का फॉर्मेशन मियोसिस से होता है ना भाई, मियोसिस इज वन ऑफ द इवेंट्स, मियोसिस की वजह से तुम्हारा गैमीट्स का फॉर्मेशन 2n से n होता है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे माइटोसिस से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे जनरली हम लोग का ये ऐसा दिखता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असल में है नहीं। अभी अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस, है ना? ये हाइब्रिड सीड्स बनाने के लिए बड़ा काम आता है। दूसरा होता है पॉलीएम्ब्रायनी। जनरली क्या होता है कि एक एम्ब्रायो होता है एक सीड के अंदर, राइट? कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ न्यूसेलस के सेल्स भी क्या करते हैं, इन्वेड कर देते हैं इनटू द एम्ब्रायो सैक, और वो भी अपने आप को एम्ब्रायो की तरह ट्रीट करने लगते हैं। तो असल में होता क्या है कि एक सीड के अंदर अगर आप उसको सो करोगे तो आपको बहुत सारा प्लांट्स देखने को मिलेगा, बहुत सारा प्लांट्स जर्मिनेट कर रहा है। ये होता क्यों है? ये होता है क्योंकि कुछ न्यूसेलस के सेल्स अंदर डूब गए हैं और अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं एज एम्ब्रायो। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रायनी, राइट? एपोमिक्सिस सम एस्टेरेसी के फैमिली में देखते हैं। एस्टेरेसी का मतलब सनफ्लावर और तुम्हारा मेरीगोल्ड वाला फैमिली, है ना? कॉम्पोजिटिव फैमिली, ये तुम्हारा मॉर्फोलॉजी नीट में है ना? इस साल से एडिशन हुआ है कॉम्पोजिटिव फैमिली, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। पॉलीएम्ब्रायनी देखा जाता है सिट्रस और मैंगो में, राइट? तो ये तुम्हारा बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही जल्दी एक क्विक रिवीजन था ऑन द एंटायर चैप्टर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जल्दी से देखो, विल बी बैक विथ मेनी मोर वीडियोस। अगर कोई क्वेरीज रहे, प्रॉब्लम रहे, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।